अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दूसरा रोज़ा है और हम लोग अपना दूसरे इस पारे का खुलासा शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमा दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है और जिसको अल्लाह चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। अल्लाह तुम्हारे ईमान ज़ाया नहीं करेगा। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा शफीक और मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें पाक करते हैं, यानी कि तुम्हारे तज़किया नफ्स को पाक करने का तरीका बताते हैं, अपने नफ्स से को पाक साफ़ रखने का तरीका बताते हैं और किताब और दनाई की बातें सिखाते हैं जिनकी तुमको ख़बर भी ना थी। बस इन नेमतों पर मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री मत करो। और ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, इनके बारे में ये ना कहो कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं और मगर तुम इसका शऊर नहीं रखते। और हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे खौफ से और भूख से, जान माल से और फलों के नुकसान से। और आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह की हिकमत में हैं और हम ने इसके पास लौट कर जाना है। इन लोगों पर अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमत है और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। और जो कोई खुशी से नेकी का काम करते हैं तो अल्लाह कदर करने वाले हैं और खूब जानते हैं। और इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं जो औरों को इसकी खुदाई में शरीक करार देते हैं और इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से रखना ज़रूरी है। और जो मोमिन हैं इनको अल्लाह के साथ नहायत कभी मोहब्बत है। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता की हैं इनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम ख़ास इसी की बंदगी करते हो। और अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया मुर्दार, खून, खंजीर और जिस पर अल्लाह की बजाय किसी और का नाम लिया गया हो, मगर वो शख्स जो भूख से बेताब हो जाए और हद से गुज़रने वाला ना हो और ना लज्जत का तलबगार हो, तो इस शख्स पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है। और नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह पर, रोज़े क़यामत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और पैगम्बरों पर ईमान लाओ और अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों पर ख़र्च करो। सवाल करने वालों को दो। नमाज और ज़कात की पाबंदी करो और अपने वादों को पूरा करो। और तंग दस्ती, बीमारी और लड़ाई में सब्र करो। यही लोग सच्चे हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। ऐ ईमान वालो, हमने कसास तुम पर फ़र्ज़ किया है, यानी कत्ल का बदला कत्ल। और याद रखो इसी में तुम्हारी जानों का बचाव है। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो इन दिनों के रोज़े बाद में रख सकते हो। और इसी माह रमज़ान में हमने कुरान नाज़िल किया जो तुम्हारे लिए सरासर हदायत है। मैं अपने बंदों के करीब हूँ और दुआ मांगने वालों की दुआ सुनता हूँ। और दुआ मांगने वालों को चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें ताकि कामयाबी हासिल करें। और दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं तुम भी इनकी अल्लाह की राह में इनसे लड़ो, मगर हद से तजावज़ मत करना, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह की राह में खर्च करो और एहसान करो। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और जब हज और उम्रा के लिए जाओ तो पूरी तरह इनको अदा करो और
اس دوران کسی سے لڑائی جھگڑا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور جو نیک کام بھی کرو گے تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور اس واضح حکم کے آنے کے بعد بھی اگر تم سیدھے راستے سے ہٹو تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر ایسی سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ انہیں بتائیں کہ اپنا مال اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، جو تمہیں ناگوار معلوم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک بات تمہیں بری لگے مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے، اور تمہارے مال میں جو ضرورت سے زائد ہوا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہا کرو۔ یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو مت بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اور تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ کیونکہ گھٹانا اور بڑھانا اسی کے اختیار میں ہے۔ اور کس طرح حضرت داؤد نے اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کی مدد سے ایک ظالم بادشاہ جالوت کی بڑی فوج کو شکست دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔